बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फ्रेंड्स? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी करम और रहमतें और नेमतें नाजिल फरमाते रहें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल से देख लिया होगा, वो है स्किन ग्लो से रिलेटेड। स्किन ग्लो का मसला इस तरह से बढ़ता है जब आपकी कलर बेशक आपका वाइट होता है, लेकिन स्किन आपकी ग्लो नहीं कर रही होती, आपकी स्किन नीट नहीं होती, आपकी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, ओपन पोर्स होते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं। तो ये सब मिलके आपकी वाइट कलर को भी बदनुमा बना देते हैं। अगर एक सांवले कलर का इंसान है लेकिन उसकी स्किन बहुत नीट है, उसकी स्किन पे कोई एक्नी, कोई पिंपल्स, कोई वाइट ब्लैक हेड्स या ओपन पोर्स नहीं है, तो आप देखिएगा वो वाइट कलर वाले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। जो हमारा इस के ऊपर मैं नुस्खा आपके पास लेके आई हूँ, वो बहुत आसान है। करना कुछ यूँ है, आपने कि एक आलू ले लेना है, उसको खूब उम्दा सा आपने बॉईल कर लेना है। जब आप उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, उसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद आप उसको खूब मैश कीजिए। फिर उसके अंदर आप 2 चम्मच दही डालिए। जब दही डाल के उसको खूब मिक्स करेंगे, उसके अंदर कच्चा दूध या नींबू डाल दीजिए। ये दोनों आपके पास ऑप्शनल हैं, जो मर्ज़ी यूज़ कीजिए। एक जो भी इनमें से आपको चीज़ अवेलेबल है वो आप उसमें डालिए। उसका अच्छा सा पेस्ट बनाइए, अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए, उसको ड्राई होने दीजिए कम से कम आधा घंटा। फिर उसके बाद अपनी स्किन को आप साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद आप अर्के गुलाब लिए, उसको कॉटन वूल के साथ अपनी स्किन पे अप्लाई करें। वरना अगर आपके पास बड़ी बॉटल है तो आप एक बॉल में डाल के रख लें, उसके साथ आप अपने चेहरे पे छींटे मारें। ये भी नहीं कर सकते, अगर आपके पास अर्के गुलाब है तो आप उसके अंदर एक रुमाल लें, उसको भिगो लें। भिगो के उसको निचोड़ के वो रुमाल अपनी स्किन के ऊपर रख लिया करें। तो इसके साथ एक तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, आंखों को ठंडक मिलेगी। दूसरा, आपकी स्किन इतनी मॉइस्चराइज होएगी कि आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने डेली आपके घर में जब दूध आता है तो कच्चा दूध 2 चम्मच निकाल लें। उस 2 चम्मच को आप कॉटन वूल के साथ अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए। वो पूरी खुश्क हो जाता है, उसको खुश्क रहने दें। जब आप अपना काम वगैरह करके फ़ारिग होती हैं, अपना चेहरा वॉश कीजिए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरिश भी होती है, मॉइस्चराइज भी होती है। साथ साथ मैं आपको जाते हैं ये भी बता दूं कि मैं आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं बना रही, मैं आपको सिर्फ स्किन ग्लो के 2-3 टिप्स दे रही हूँ। स्किन ग्लो के लिए आप जैतून का तेल ले लें। जैतून के तेल में ना आपने सिर्फ बादाम, रोगन या गरी का तेल, जिसको हम नारियल का तेल बोलते हैं, ये मिला के रख लेना है। हल्के हाथ से आपने पूरे चेहरे का मसाज करना है। हल्के हाथ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टिप्स पे लगा के बिल्कुल लाइट सा उसका अच्छे से खूब मसाज करना है, उसको छोड़ देना है। सुबह आपने उठ के चेहरा वॉश कर लेना है। उसके अलावा जब आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में जहाँ पे आपने अपने सोप्स वगैरह रखे होते हैं, आपने फेस वॉश रखे होते हैं, वहाँ पे एक डिबिया में आप मकई का आटा या बेसन ये डाल के रख लें, जो आपकी स्किन को सूट कर रहा हो। उसके साथ अपना फेस वॉश कीजिए। रात को ये रेमेडी करें, दिन को आप उसके साथ कोई सोप अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कीजिए, वो स्किन की शाइन को ख़राब करते हैं। आपको मैं एक आइंदा आने वाली वीडियो में आपको होम मेड सोप भी बताऊंगी, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। तो उसके साथ आपने ये करना है कि सुबह इसके साथ अपनी स्किन को वॉश करना है, अच्छे से वॉश करके आपने छोड़ देना है। कोई टॉवल यूज़ नहीं करना, कोई आपने अपने चेहरे पर कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं करना, अपनी स्किन को खुद ही हवा से खुश्क होने देना है। टमाटर ले लें। टमाटर को आप पहले भी मैं आपको किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, टमाटर को फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको टाइम मिले, आधा टमाटर आप उसमें से निकाल लें, उसका एक चाहे स्लाइस काट के रख लें, स्लाइसिस में उसको फ्रीज़ कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। स्लाइस लें, उसको अपनी स्किन पर रब करना शुरू कर दें, करते रहें। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसको फेंक दें, स्किन को ड्राई होने दें। उसके बाद स्किन वॉश कर लें। अंडे की जर्दी ले लें, 1 नींबू का रस ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें। इन तीनों चीज़ों का बहुत प्यारा सा पेस्ट बनाएं, अपनी स्किन पे अप्लाई करें। आधा घंटा लगता है किसी भी अच्छे पेस्ट को ड्राई होने में, जो आप ज़्यादा उसको थिकली लगाते हैं। तो
आप उसको जब करने ड्राई होने देंगे, तो ड्राई होने के बाद आप देखेंगे कि जब आप अपने फेस को वॉश करते हैं तो वो कितना ज़्यादा ग्लो करता है। टमाटर आपकी स्किन के लिए इतना इफ़ेक्टिव है, जितना वो खाने में इफ़ेक्टिव है उतना ही आपकी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ग्लो करे, जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्लास शाइन आ जाए, तो वो आपकी स्किन इन रेमेडीज़ में छुपी हुई होती है, ना कि मेडिकेटेड नुस्खों में। मैं उनको बुरा नहीं कहती, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप कोशिश कीजिए, आप ये होममेड रेमेडीज़ और घरेलू नुस्खे और वो तिब्बी नुस्खे आजमाएं, ताकि आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इंशाल्लाह मैं आपके पास अब नई जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए होममेड सोप या ये ग्लो के लिए सोप लेके आऊँगी। मैं आपको वो इतना आजमूदा बताऊँगी कि आप अपने घर में तैयार करें और आप उसको आजमाएं, और आप ख़ुद मान जाएंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो एक फेयर हो गया है और आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह उस वीडियो तक के लिए कीजिए वेट, और मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।